आप में आपस में ही शुरू हुआ शीर्ष नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। अब मनीष सिसोदिया ने लगाए एक खुले पत्र के जरिए योगेंद्र यादव पर पार्टी को बदनाम करने के गंभीर आरोप। मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी में योगेंद्र पर लगाए केजरीवाल की छवि खराब करने के आरोप। लिखा, दिल्ली में ही फोकस रखना चाहते थे केजरीवाल, नतीजे अब हैं सबके सामने। मनीष सिसोदिया की चिट्ठी पर योगेंद्र ने टाली बात, कहा मुझे नहीं मिली सिसोदिया की चिट्ठी। महाराष्ट्र में आपकी वरिष्ठ सदस्य अंजलि दमानिया का यू टर्न, इस्तीफा देने के बाद वापस लिया इस्तीफा। आज आप संयोजक अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट में हो सकते हैं पेश। नितिन गडकरी मानहानि मामले का सामना कर रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी की सीनियर नेता सुमित्रा महाजन का निर्विरोध लोकसभा स्पीकर चुना जाना तय। सुमित्रा के अलावा किसी भी दूसरे उम्मीदवार ने नहीं भरा पर्चा। सुमित्रा महाजन के प्रस्तावकों में सबसे ऊपर रहे पीएम नरेंद्र मोदी। आज लोकसभा स्पीकर चुनी जाएंगी सुमित्रा महाजन। मीरा कुमार के बाद देश की दूसरी महिला स्पीकर होंगी सुमित्रा। अलग अलग दलों के 19 सदस्यों ने दिया सुमित्रा के नाम का प्रस्ताव। सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा में इंदौर से जीत कर आई हैं। सुमित्रा 1989 से अब तक कोई चुनाव नहीं हारी है। लगातार 8वीं बार जीता इंदौर सीट। 10 और 11 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में धन्यवाद ज्ञापन करेंगे पेश। 16वीं लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक बने ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस ने उप नेता अमृतसर के सांसद और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को बनाया। दिल्ली के पौष इलाके साकेत में फायरिंग, चोरों की गैंग को रोकने के लिए पुलिस ने चलाई गोली। साकेत इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम देने पहुंचा था चोरों का ये गैंग। इलाके में लोगों ने दी पुलिस को खबर। फायरिंग के बाद अपने घायल साथी को छोड़ फरार हुआ चोरों का गैंग। पुलिस कर रही है बाकी चोरों की तलाश। पुलिस की गोली से घायल आरोपी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। पैर में लगी है उसको गोली। आधी रात के बाद चोरों का हुआ पुलिस से सामना। फायरिंग से इलाके में सनसनी। मुंबई के पास डोंबिवली में एनसीपी के स्थानीय नेता की गोली मारकर हत्या। पुलिस के मुताबिक मकान किराए पर न देने पर एनसीपी नेता संतोष भोईर का मर्डर। पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या के मामले में गृह मंत्रालय ने तलब की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर इंजीनियरिंग की टिप्पणी के बाद पीट कर की गई थी हत्या। अब तक 14 लोग गिरफ्तार। शिवाजी और बाल ठाकरे की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में आईटी प्रोफेशनल मोहसिन शेख की हत्या के बाद पुणे में बढ़ा तनाव। मोहसिन के आरोपियों ने वारदात के बाद मैसेज सर्कुलेट किया जिसमें लिखा है पहला विकेट गिरा। मैसेज सर्कुलेट का आरोप हिंदू राष्ट्र सेना पर लगा है। पुणे के जॉइंट पुलिस कमिश्नर संजय कुमार का बयान, मैसेज तब फैलाए गए जब आरोपी हिंदू कट्टरपंथी संगठन के 25 लोगों को हिरासत में लिया गया। रणवीर फर्जी एनकाउंटर केस में आ जाएगा फैसला। साल 2009 में फर्जी मुठभेड़ का मामला। मुठभेड़ में एमबीए छात्र की हुई थी मौत। रणवीर फर्जी एनकाउंटर मामले में उत्तराखंड पुलिस के 18 पुलिसकर्मियों पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप। सभी पर हत्या, अपहरण, आपराधिक षड्यंत्र, सबूत मिटाने और गलत रिकॉर्ड तैयार करने के लगे थे आरोप। आज से 5 साल पहले देहरादून में रणवीर सिंह नाम के एक नौजवान की फर्जी मुठभेड़ में कर दी गई थी हत्या। रणवीर के पिता ने पुलिस पर लगाया था फर्जी मुठभेड़ का आरोप। कहा था लूटपाट का आरोप लगाकर रणवीर के शरीर में उतार दी गई थी 29 गोलियां। गाजियाबाद का रहने वाला था रणवीर। उत्तराखंड के देहरादून में हुई थी फर्जी मुठभेड़। एमबीए का छात्र था रणवीर। इटावा के बागवाला इलाके में 2 नाबालिग के साथ गैंगरेप। पुलिस के हत्थे चढ़े गैंगरेप में शामिल 10 आरोपी। बरेली के नवाबगंज में 7 साल की बच्ची का हुआ बलात्कार। मासूम के मुताबिक दरिंदों ने अपहरण के बाद जंगल में ले जाकर किया रेप। बरेली में दरिंदों की हवस का शिकार हुई मासूम का हुआ मेडिकल। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। देवरिया में पेड़ से लटकी मिली प्रेमी जोड़े की लाश। दोनों की हत्या कर शवों को पेड़ से लटकाने की आशंका। 2 मई को हुई थी दोनों की शादी।
अमेठी के गौरीगंज इलाके में एक विवाहिता के साथ दबंगों ने किया गैंगरेप। पीड़ित के मुताबिक पति का फोन आने के बहाने बुलाकर किया रेप। दिल्ली में घर के बाहर सो रहे 6 साल के बच्चे को बदमाशों ने नींद में घर से उठाया। दरिंदों ने बच्चे को अगवा कर उसके साथ कुकर्म किया। बदमाशों ने बच्चे को उठा ले जाने के बाद कुकर्म किया। बाद में जख्मी हालत में ही सूखे टैंक में छोड़ा। बदमाशों ने बच्चे की गर्दन पर किया था उससे से वार। 18 घंटे टैंक पे रहने और हैवानियत के शिकार होने के बावजूद सलामत रहा मासूम। लगे रहे काफी देर, सारी रात लगे रहे, लोगों से पूछताछ की। लाइट गई हुई थी, तलाशी जो खाली थे उन मकानों की तलाशी ली तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि कुछ बच्चे जो ऐसा कर सकते हैं। उनको इंटरोगेट किया। इंटरोगेशन के बाद हमारे को पता चला कि भाई उन्होंने जब सस्टेन इंटरोगेशन की तो उन्होंने बताया और उन पर हमने रिकॉर्ड। मुंबई में बीती रात एक लकड़ी के कारखाने में लगी अचानक आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मुंबई के मालवाड़ी इलाके में लकड़ी की फैक्ट्री में लगी आग से नहीं हुआ कोई बड़ा मानवीय त्रासदी, हुआ लाखों का माल स्वाहा। कन्नौज में यूपी के सीएम ने सूबे में कानून व्यवस्था लचर के सवाल पर विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, हमने लोगों में ज्यादा मीठा बांट दिया है इसलिए बदनाम हो रहे हैं। यूपी में लगातार बढ़ रही रेप की घटनाओं पर समाजवादी पार्टी एक बार फिर बचाव की मुद्रा में। पति अखिलेश के बचाव में कन्नौज से सांसद पत्नी डिंपल यादव भी उतरी। डिंपल अखिलेश सरकार के बचाव में बोली, बलात्कार की घटनाओं को सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। एसपी के फायर ब्रांड नेता आजम खान ने पूर्व गृह सचिव और सांसद आरके सिंह पर बोला हमला। यूपी में राष्ट्रपति शासन की मांग पर भड़के। बोले, बीजेपी मानसिकता के नौकरशाहों का सच सामने आ गया। लघु उद्योग मंत्री भगवत सरन गंगवार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की खबरें दिखाने से भड़के। बोले, मीडिया की वजह से हो रहा है महिला के साथ अत्याचार। यूपी में बढ़ते अपराधों पर मध्य प्रदेश के मंत्री बाबूलाल गौर का शर्मनाक बयान। सीएम अखिलेश का बचाव करते हुए बोले, वारदातों के लिए अखिलेश और मुलायम कैसे जिम्मेदार। कोई अपने घर में सुसाइड कर लेता है और वे सुसाइड क्यों कर रहा है, तो ये मानसिक उसके जो है जब संतुलन खो बैठता है आदमी तो वो है। तो इसके लिए मुलायम सिंह जी या अखिलेश जी या ये क्या करेंगे बेचारे। बीजेपी ने बाबूलाल गौर के बयान से झाड़ा पल्ला। एमपी के गृह मंत्री के बयान की निंदा की, लेकिन कार्रवाई पर बीजेपी ने साधी चुप्पी। बाबूलाल गौर के बयान से भड़के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता। बाबूलाल गौर के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी गौर के निवास को घेरा। एमपी विधानसभा के विपक्ष के नेता सत्यदेव कटारे ने गौर के बयान की निंदा की। शिवराज सिंह से गौर को कैबिनेट से हटाने की मांग की। कांग्रेस ने एमपी के गृह मंत्री बाबूलाल गौर से पूछा सवाल, 3 से 8 साल की बच्ची कराटे सीख जाएगी तो कैसे होगा रेप से बचाव। भारत पाकिस्तान रिश्तों में एक और इमोशनल ट्विस्ट। नवाज शरीफ ने मोदी की मां के लिए भेजी साड़ी। मोदी की मां हीरा बेन ने नवाज की साड़ी को किया स्वीकार। मोदी ने अपनी मां के लिए साड़ी भेजने पर नवाज शरीफ का किया शुक्रिया अदा। ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शुक्रिया। नवाज के मोदी की मां को साड़ी भेंट करने पर सियासत गर्म। आपके कुमार विश्वास ने साधा निशाना। बोले, शहीद हेमराज की पत्नी अपने पति के सिर के लिए कर रही है इंतजार। शरीफ की मां को कुछ दिनों पहले मोदी ने एक शॉल भेंट किया था। नवाज की बेटी मरियम नवाज ने ट्वीट के जरिए मोदी की तारीफ की थी। ओबामा से मिलने वॉशिंगटन जाएंगे मोदी। सितंबर में हो सकती है दोनों देशों के बीच हुक्मरानों के बीच मुलाकात। ओबामा ने दिया था अमेरिका आने का न्योता। विदेशी मेहमानों से सिर्फ हिंदी में बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम के फैसले की विपक्षी पार्टियों ने की तारीफ। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने भी मोदी की पहल की प्रशंसा की। बोले, हिंदी देश की भाषा, अब विदेशों में होगा प्रचार प्रसार।
डिफेंस एक्सपर्ट भरत वर्मा ने हिंदी में विदेशी मेहमानों से बातचीत के ऐलान पर जताई खुशी। बोले, मोदी ने देश की जनता की भावनाओं का ख्याल रखा। जितेंद्र सिंह ने मोदी की हिंदी में काम करने का किया स्वागत। बोले, हिंदी का अब विश्व में भी होगा प्रचार प्रसार। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के पास अब संसद में बैठने के लिए कमरा नहीं। आडवाणी की नेम प्लेट भी हटाई गई। बीजेपी के बुजुर्ग नेता मुरली मनोहर जोशी को मंत्री की जगह राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा। विजय मल्होत्रा और लालजी टंडन के नाम पर भी चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य के क्षेत्र को बेहतर बनाने का लिया संकल्प। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य अस्पताल पर दिया जोर। आज संसद के सेंट्रल हॉल में बीजेपी संसदीय दल की बैठक। करीब सुबह 9:30 बजे होगी बैठक। पीएम सहित पार्टी के सीनियर लीडर रहेंगे मौजूद। कांग्रेस ने शशि थरूर के मोदी की तारीफ के बयान से झाड़ा पल्ला। कांग्रेस बोली, शशि थरूर का बयान निजी। पूर्व कैबिनेट मंत्री मिलिंद देवड़ा को आया धमकी भरा खत। देवड़ा से 25 करोड़ की मांग। धमकी भरा खत हिंदी में लिखा हुआ। दिल्ली में गर्मी आज तोड़ सकती है नए रिकॉर्ड। पारा पहुंच सकता है 47 डिग्री के पार। कल दिल्ली का तापमान पहुंचा 46.6 डिग्री के पार। चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए डाली गई पानी की ठंडी फुहार। जरूर बढ़ेगी और अगले 3-4 दिन के लिए दिल्ली और उसके आसपास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो इलाके हैं, महाराष्ट्र के उत्तरी महाराष्ट्र के इलाके हैं, गुजरात के इलाके हैं, राजस्थान के इलाके, यहाँ तापमान नॉर्मल से ज्यादा रहेंगे और हीट वेव की या लू की स्थिति बनी रहेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गर्मी का कहर। चिलचिलाती गर्मी से सड़कों पर छाया सन्नाटा। पारा 45 के पार पहुंचा। पटना में चढ़ते पारे से छूटे लोगों के पसीने। दिन चढ़ने के साथ लोगों का गर्मी से हाल बेहाल। खुद को ठंडा रखने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का ले रहे हैं सहारा। पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से हुआ परेशान। बिजली कटौती के साथ गर्मी से लखनऊ, आगरा, कानपुर की जनता परेशान। जून माह की गर्मी से जला जम्मू। जून में तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक जून के इस सप्ताह जम्मू शहर में सबसे अधिक गर्मी। राजस्थान में गर्मी से बुरा हाल। जैसलमेर में अधिकतम तापमान पहुंचा 46 के पार। श्रीगंगानगर में पारा 45 के पार। बाड़मेर, बीकानेर, चुरू में पारा 44 तक पहुंचा। यूपी के आगरा में गर्मी का सबसे ज्यादा सितम। तापमान किया गया 44 डिग्री रिकॉर्ड। इलाहाबाद, लखनऊ, झांसी जैसे दूसरे शहरों का भी हाल बेहाल। जानलेवा गर्मी से गुजरात का अहमदाबाद भी बेहाल। तापमान पहुंचा 45 के पास। सूरत, वडोदरा जैसे शहरों में लोग दिन में घर से निकलने में कर रहे हैं परहेज। गर्मी के सितम पर मौसम विभाग की सूचना ने बढ़ाई मुश्किलें। कहा, अगले दिन तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। भीषण गर्मी में बिजली पानी की कमी ने लोगों को रुलाया। यूपी में कई जगह जलस्तर गया नीचे। हैंडपंप गए सूख। झारखंड में रिहाई मजदूरी करने वाली जूलिया मिंज ने किया कमाल। झारखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास। 12वीं में पढ़ने के साथ साथ मजदूरी करने वाली जूलिया ने मेहनत के दम पर पाया खास मुकाम। झारखंड बोर्ड 12वीं के इम्तिहान में टॉप 10 में रही शुमार। मेहनत के दम पर मुश्किल हालात को भी बदला। जूलिया ने मजदूरी के साथ की पढ़ाई। बनाई झारखंड बोर्ड में 9वें स्थान पर अपनी जगह। दिहाड़ी मजदूर का काम करती है जूलिया। मजदूरी कर भरती है अपने परिवार का पेट। काम से कुछ वक्त निकाल कर करती है पढ़ाई। मजबूत हौसलों की मिसाल बनी जूलिया। दिन में करती है मजदूरी, रात में करती है पढ़ाई। आगे भी पढ़ाई, वक्त निकाल कर करती है पढ़ाई। मजबूत हौसलों की मिसाल बनी जूलिया। दिन में करती है मजदूरी, रात में करती है पढ़ाई। आगे भी पढ़ाई जारी रख IAS बन देश की सेवा करना चाहती है। बाजार बना सकता है नए रिकॉर्ड। कल पहली बार 25,000 के पार पहुंचा शेयर बाजार। सेंसेक्स 213 अंक चढ़कर 25,019 और निफ्टी 71 अंक चढ़कर 7,474 पर बंद हुआ। गुजरात प्लांट के लिए मारुति और सुजुकी एक नई कंपनी बनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक नई कंपनी का नाम सुजुकी मोटर्स गुजरात होगा। 2 दिनों की देरी के बाद केरल पहुंचा मानसून। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान 20 जून तक गुजरात, राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में देगा दस्तक।
डॉलर के मुकाबले रुपए में लौटी हल्की मजबूती, रुपए में 33 पैसे की बढ़त, 1 डॉलर के मुकाबले रुपया 59 रुपए 33 पैसे के स्तर पर पहुंचा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं रतन टाटा। देश के प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा ने प्रदेश में चिकित्सा क्षेत्र में काम करने की इच्छा जताई। चीन के गुइझाओ में तूफानी बारिश, बड़ी मुसीबत, भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, सड़कों में सैलाब जैसा मंजर। चीन में हो रही मूसलाधार बारिश से बड़ी तबाही, बारिश से टापू बना शहर, सड़क पर गाड़ियों की जगह नाव से हो रहा है सफर। चीन में बारिश के बाद आई बाढ़ से सैकड़ों लोग लापता, दर्जनों मकान, दुकान पानी में डूबे, भूस्खलन के चलते कई पुल टूटे। तेज तूफानी बारिश से चीन में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचा। जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों पुल बहे, दर्जनों इमारतें बाढ़ की चपेट में आई। चीन प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए $82 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है। बारिश और बाढ़ से पानी के भारी किल्लत। बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा फिल्म हॉलीडे में वेस्टर्न लुक में नजर आएंगी। सोनाक्षी इस फिल्म में कॉलेज गर्ल का किरदार निभा रही है। दिलीप वीरेंद्र सूद की आगामी फिल्म भानगढ़ का पोस्टर जारी। ये फिल्म राजस्थान के भानगढ़ किले पर आधारित। MTV के शो स्प्लिट स्वलिया 7 की होस्ट बनी सनी लियोन। कहा, मेरे लिए इस शो को होस्ट करना एक सपने के सच होने जैसा है। मुंबई में एक विलन का हुआ पहला प्रमोशन में पूरी स्टार कास्ट ने की शिरकत। प्रमोशन के दौरान हुआ लाइव कॉन्सर्ट।